रिलेशन में इतना सारा चीजें पढ़ने के बाद, यानी कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पढ़ने के बाद फाइनली जाके हम लोग रिलेशन में पहुंचे। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन कर लेते हैं। कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, हमने ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद उसका डेफिनेशन, उसके प्रॉपर्टीज, ये सब देखे थे। उसके बाद कुछ कुछ छोटा मोटा प्रॉपर्टीज हमने देखा था कि ए क्रॉस बी के अंदर जितना एलिमेंट होता है वो एन ए इंटू एन बी का होता है। ठीक है, उसके बाद लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद लेक्चर 2 में हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाँ, कि हम लोग देखे थे कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए को ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एरो डायग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये एरो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। फिर लास्ट क्लास यानी कि कल के क्लास में हम लोग ने थर्ड क्लास में कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी जो ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने बताया था कि इसको बस ऊपर से एक बार पढ़ के अच्छे से रख दीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज आखिरी में हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे। हाँ, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, ये रिजल्ट आप लोग को याद रखना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को याद रखना है, किस तरीके से किया जाता है। कुछ कुछ बेसिक्स क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था। आज जो होता है, इतना सब कुछ करने के बाद अब हम लोग एलिजिबल हो चुके हैं, अब हम लोग काबिल हो चुके हैं रिलेशन पढ़ने लायक। ठीक है, तो रिलेशन तो ये चलेगा, बट रिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा एक दो चीजें आप लोग को समझा दूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रिलेशन में छोटा सा एक दो चीजें हम लोग दिखा देते हैं। रिलेशन जो होता है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी रिलेशन जो होता है, सबको स्क्रीन दिख रहा है, मेरा साउंड सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है किसी को? नो सर। ओके, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब भी हम रिलेशन को पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी हमारा रिलेशन होता है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर से। ठीक है, ऑर्डर पेयर से, ध्यान से समझिएगा, रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर से। ठीक है, रिलेशन के बारे में हल्का फुल्का मैं एग्जांपल दे देता हूं, हल्का फुल्का चीजें को समझा देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक है ए, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है एक बी, और ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है? ए और बी के बीच में रिलेशन है इज ए फादर ऑफ। ठीक है, मैंने क्या बोला? स्मॉल लेटर ए इज ए फादर ऑफ स्मॉल लेटर बी। ठीक है, तो ये जो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन हुआ, रिलेशन कौन सा हो गया? ये रिलेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ए इज ए फादर ऑफ बी। रिलेशन मतलब क्या? संबंध, किसी के बीच में जो संबंध होता है उसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं, दूसरा कोई और चीज नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो स्मॉल लेटर ए और स्मॉल लेटर बी जो है उसके बीच में हमने रिलेशन निकाला, दोनों के बीच में मैंने मान लिया ऐसा रिलेशन है कि ए इज ए फादर ऑफ बी। तो ये जो इज ए फादर ऑफ जो है, ये हमारा क्या है? रिलेशन है। ये हमारा क्या है? रिलेशन है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा रिलेशन जो है इज ए फादर ऑफ, इज ए फादर ऑफ, इस तरीके से, तो बार बार हमें इतना बड़ा वर्ड्स नहीं लिखना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि कहीं भी अगर हमें ऐसा दिखेगा ए आर बी, उसका मतलब हम क्या समझेंगे? ए इज ए फादर ऑफ बी। ए इज ए फादर ऑफ बी। अगर इसी चीज का मैथमेटिकल रिलेशन पूछा जाए तो मैं ऐसा ले लेता हूं कि x इज ग्रेटर देन y। मैंने x और y, इसको हमने चलो एग्जांपल 1 मान लिया, इसको हम एग्जांपल 2 मान लेते हैं। मैंने x और y के बीच में एक रिलेशन बनाया, वो रिलेशन क्या? इज ग्रेटर देन, यानी कि x जो होगा हमेशा y से ग्रेटर होगा। तो ये इज ग्रेटर देन मेरे को बार बार नहीं लिखना पड़े, इसलिए इज ग्रेटर देन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा? आर से रिप्रेजेंट कर दूंगा। मतलब x आर y, इसका मतलब क्या है कि x और r के बीच में, सॉरी, x और y के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन जो है वो r है, और r का मतलब क्या है? इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन। ठीक है, और ये जो x r y ऐसा लिखा गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? x इज ग्रेटर देन y। यानी कि इस चीज को समझिएगा, कभी भी अगर रिलेशन होता है, ध्यान से समझिएगा, कभी भी रिलेशन होता है तो रिलेशन को बार बार बड़ा चीजें ना लिखना पड़े, इसलिए रिलेशन को क्या करते हैं हम? छोटे चीजों से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोई भी सिंपल सा एक छोटा सा आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग रिलेशन को। ठीक है, और उसी को हम लोग बोल देते हैं कि एक्स आर वाई, यानी कि एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन है, जो रिलेशन का नाम क्या है? आर, और आर का मतलब क्या होगा? हमेशा इज ग्रेटर देन। ठीक है, चलिए मैंने एक रिलेशन बनाया कि ए आर बी। अब ये पहले वाले पे आ जाते हैं कि ए आर बी, और आर जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन है? इज फादर ऑफ। क्या मैं बी आर ए अगर लिखूंगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? बी इज ए फादर ऑफ ए, बी इज ए
फादर ऑफ ए। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कभी? अगर ए और बी के बीच में अगर रिलेशन है, ए इज ए फादर ऑफ बी, तो बी और बी आर ए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि बी इज ए फादर ऑफ ए? क्या एक ही आदमी, किसी एक आदमी का पिता और बेटा दोनों एक साथ हो सकता है क्या? ऐसा कभी दुनिया में पॉसिबल हो सकता है? अरे बताइए भाई। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। जब ऐसा रिलेशन नहीं होता है तो इसको हम लोग ऐसे क्रॉस कर देते हैं कि बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। ठीक है, तो इसका मतलब समझिएगा, कभी भी अगर ऐसा लिखा जाता है कि एक्स आर वाई, मेरे को जो समझाने का मतलब है, इसका जो मतलब होता है कि एक्स इज रिलेटेड, ठीक है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई अंडर रिलेशन आर। ठीक है, यानी कि x और y जो है आपस में रिलेटेड है, और रिलेशन क्या है बीच में उन दोनों का r। ठीक है, अगर ऐसा लिख दिया जाता है तो उसका मतलब क्या है? x इज नॉट रिलेटेड टू y, x इज नॉट रिलेटेड टू y। ठीक है, ये स्मॉल r का मतलब, सॉरी स्मॉल r बोल रहा हूं, ये r का मतलब समझ में आ गया। r का मतलब क्या है? दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है वो आगे बाद में डिफाइन कर दिया जाएगा, बट r अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा जाता है मतलब दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन है। आया समझ में? इतना क्लियर हुआ? सिंपल सा, अगर आर लिखा हुआ रहेगा मतलब दोनों के बीच में रिलेशन है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है। एक्स इज रिलेटेड टू वाई अंडर द रिलेशन आर, यानी कि उस दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन कौन सा है? आर है। अब आर का मतलब क्या? इज ए फादर ऑफ, इज ए सन ऑफ, इज ए ग्रेटर देन वाई, लेस देन वाई, बिगर देन, स्मॉलर देन, कुछ भी हो सकता है, वो फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन बाद में बताया जाएगा। बट कहीं भी अगर ऐसे लिखा जाता है तो हमें समझ में आना चाहिए कि एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन कौन सा है? उस रिलेशन को हम बोलेंगे आर। और आर का क्या मतलब है वो आगे बता दिया जाएगा क्वेश्चन में, या कहीं भी दिया जाता है। आया समझ में? अरे हाँ ना, यस नो, ये कुछ तो बोले। हाँ बोला कीजिए। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, और अगर ऐसे लिखा जाता है x और r ऐसे काट के y लिखा जाता है मतलब x और y के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, x इज नॉट रिलेटेड टू y। ठीक है, अंदर कोई भी रिलेशन अगर नॉट रिलेटेड टू y है तो कोई भी रिलेशन हो नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, x और y आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा चीजों को, कहीं पे अगर x r y ऐसे लिख दिया जाता है मतलब x इज रिलेटेड टू y, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कभी कभी क्या होता है, रिलेशन को हम लोग ऐसे नहीं लिख के, रिलेशन को हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ठीक है, रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, कभी भी हमारे पास रिलेशन है x इज रिलेटेड टू y, ठीक है, और अगर x इज रिलेटेड टू y, उसका मतलब जो उनके बीच का जो हम ऐसा लिख देते हैं x r y। ठीक है, समझिएगा, x इज रिलेटेड टू y अंडर द रिलेशन r। ठीक है, ये एक तीसरा पॉइंट नोट में हम लोग लिख रहे हैं कि x इज रिलेटेड टू y अंडर द रिलेशन r। ठीक है, जहां पे r का मतलब हम लोग लिख दे रहे हैं, r का मतलब इज ग्रेटर देन। ठीक है, और हम लोग जो भी रिलेशन होता है, रिलेशन को हम हमेशा क्या करते हैं? रिलेशन को हम हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ठीक है, रिलेशन को हम हमेशा किस में लिखेंगे? ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, x इज रिलेटेड टू y, यानी कि x और y के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, उसको मैंने ऐसा लिख दिया, और इस रिलेशन को हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, हमें बोला गया है x r y का मतलब क्या होगा? x r y का मतलब होगा x, y, यानी कि इनके बीच का जो रिलेशन होगा उसको हम लोग किसके फॉर्म में दिखाएंगे? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिखाएंगे। और वो रिलेशन क्या है? इज ग्रेटर देन, यानी कि अगर x r y ऐसे लिखा जाता है तो x इज ग्रेटर देन y, यानी कि इसमें क्या बोला गया है? x इज ग्रेटर देन y। अब उसके बाद हमें अगर कोई भी चीजें मिलता है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी चीजें मिलता है, अगर हमें रिलेशन में a, b मिलता है, उसका मतलब क्या हो जाएगा? a इज ग्रेटर देन b। अगर रिलेशन में कहीं पे भी हमें m, n लिख दिया जाता है, उसका मतलब m और n के बीच में क्या रिलेशन होगा? m इज ग्रेटर देन n। अगर कहीं भी हमें p, q मिल जाता है, उसका मतलब p और q के बीच में क्या रिलेशन होगा? p इज ग्रेटर देन q। ठीक है, तो रिलेशन को जो होता है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद रिलेशन बताते हैं दोनों के बीच में क्या होगा? x इज ग्रेटर देन y। ध्यान से समझिएगा, कोई भी रिलेशन है x r y, उसको हम लोग किसके फॉर्म में लिखेंगे? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या आ जाएगा? इस तरीके से रिलेशन को आगे डिफाइन किया जाएगा। मैंने बताया कि x r y है,
और उन दोनों का रिलेशन को हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, और दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो x ग्रेटर देन y होगा। उसका मतलब अगर रिलेशन को सॉल्व करते समय आगे क्वेश्चन में मान लो हमें a, b मिल गया, m, n मिल गया, p, q मिल गया, a, b का मतलब उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, a इज ग्रेटर देन b, m, n मतलब क्या रिलेशन होगा, m इज ग्रेटर देन n, p, q का मतलब क्या रिलेशन होगा, p इज ग्रेटर देन q। तो जितने भी रिलेशन होता है उस रिलेशन को क्या करता है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है। ध्यान से समझिएगा, इसी चीज को, ये जो x r y है, इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, x r y नहीं लिख के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख देते हैं, और उसके बाद आगे उनके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सबको ये क्या हो रहा है, कि इस रिलेशन को हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, बस दूसरा कोई चीज नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते जाएंगे, सारा चीज सीखते जाएंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये बस स्टार्टिंग का हल्का सा हिंट दिया है मैंने, अगर किसी को थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ते हुए जाएंगे हम लोग, सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन पे जाते हैं, जो बुकिश डेफिनेशन दिया हुआ है। लेट ए कोमा बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, then a relation R from A to B is a subset of A cross B। ऐसा subset of A cross B क्यों होता है वो भी चीजें बताएंगे। Thus R is a relation from A to B और R is a subset of, कोई भी अगर रिलेशन होगा, ठीक है, मेरे पास एक सेट है A, दूसरा सेट है B, अगर A और B में कोई अगर रिलेशन होता है तो ए आर जो होगा, रिलेशन आर जो होगा वो हमेशा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ऐसा क्यों होता है इस चीज को भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस चीजों को समझिए। जो भी रिलेशन होगा ए और बी के बीच का जो रिलेशन होगा वो रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कोमा बी अगर आर रिलेशन के अंदर आ रहा है, देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी एंड वी राइट इट एज ए आर बी। ठीक है, if a comma b does not belongs to R, then a is not related to b and we write it as a does not related to b। ठीक है, जो मैंने अभी आगे एक्सप्लेन किया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं एक हल्का सा एग्जांपल बता ही देता हूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीजें। ठीक है, मैं हल्का सा एग्जांपल बता देता हूं। मेरे पास एक सेट है ए, 1 2 3 4, इतना बड़ा लेंगे दिक्कत हो जाएगा, 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक दूसरा सेट है बी, ठीक है, 2,3 ऐसा ले, सॉरी 3,4 ऐसा ले लेते हैं, चलो 2,3 ले लेते हैं, 2,3 ले लेते हैं। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं आर एक रिलेशन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीजों को, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से सुनिएगा तो सारा चीज समझ में आएगा। हमें एक रिलेशन निकालना है आर, ठीक है, हमें एक रिलेशन निकालना है आर। जो आर रिलेशन होगा वो क्या होगा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा, यानी कि जो भी आर रिलेशन होगा वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होगा। ठीक है, और वो रिलेशन क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, वो रिलेशन होना चाहिए कि x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीजों को कि चीजें क्या बताया जा रहा है, समझने की कोशिश ध्यान से देखिएगा। हमें बोला गया कि A एक नॉन एम्प्टी सेट है और B भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। ध्यान से सुनिए सब लोग दिमाग लगा के, A एक नॉन एम्प्टी सेट है और B भी एक क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू आ रहा है। ठीक है, उसका सारा का सारा एलिमेंट्स, आप लोग को साउंड सुनाई दे रहे हैं क्या बहुत ज्यादा ठक ठक करके? थोड़ा बहुत आ रहा है, आ रहा है ना, बड़ा थोड़ा सा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे को, मेरे सामने ज्यादा आ रहा है। कभी ऐसा होते रहता है तो मैं चीजें भूल जाता हूँ, क्या पढ़ाना रहता है नहीं पढ़ाना रहता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं बंद कर लेता हूँ सारा चीज। इसको आज ही मिला था दीवार फोड़ने के लिए, इतना दिन से नहीं दिखाई दे रहा था इसको। ठीक है, ध्यान से देखिए, चलिए आते ही रहेगा, इसका कुछ उपाय नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने सारा खिड़की दरवाजे बंद करके देख लिया, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, देखिए, मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए कि जो रिलेशन होता है उसको हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है,
हमारे पास एक सेट है ए जिसका मतलब है 1 2 3, हमारे पास दूसरा सेट है बी जिसका मतलब है 2 3, और जो रिलेशन है उन दोनों के बीच में वो रिलेशन कुछ इस तरीके का है। इस रिलेशन को मैं x y के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, और वो रिलेशन में क्या होना चाहिए, x प्लस वाई जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो आप लोग मेरे को बताइए कि वो रिलेशन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए, यानी कि वो सारे ऑर्डर पेयर निकालना है, वो सारे ऑर्डर पेयर निकालना है जिसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट दोनों को ऐड करने पे वो हमेशा 4 से ज्यादा आना चाहिए। वो सारे ऑर्डर पेयर हमारे किस में आएंगे, रिलेशंस में आएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं, ठीक है, ए क्रॉस बी अगर मैं निकालूं तो ए क्रॉस बी मेरे पास क्या क्या आएगा, 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 और 3 3, ये सारे के सारे चीजें हमारा किस में आएगा, ए क्रॉस बी का आएगा। अब ए क्रॉस बी में से मेरे को आर निकालना है। आर का मतलब वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे जिसको ऐड करने पे क्या आ जाए, ग्रेटर देन 4 आ जाए। और ऑर्डर पेयर मतलब कौन कौन सा, x और y बोला गया है, और x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, और x हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, x हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, y हमारा सेकंड एलिमेंट है। यानी कि अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट 1 प्लस 2 को ऐड करूं तो कितना आएगा, 3। 3 क्या 4 से बड़ा होगा, नहीं होगा, तो इसको रिलेशन के अंदर r के अंदर नहीं लिख सकते। फिर दूसरा आता है 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। क्या 4 4 से बड़ा होता है, नहीं होता है, तो 1 3 को इसके अंदर नहीं लिख सकते। दूसरा हमारे पास आता है 2 2, यानी कि 2 प्लस 2 कितना होता है, ये भी 4 होता है, तो इसको भी हम इस रिलेशन के अंदर नहीं लिख सकते हैं। बट 2 3, तो 2 प्लस 3 करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 आ रहा है। इस रिलेशन को ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि इसके अंदर कौन सा ऑर्डर पेयर आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। दूसरा चीज 3 2 भी 5 आता है, तो ये 3 2 भी हमारे पास आ जाएगा। तीसरा चीज 3 3 ये 6 आ जाएगा, तो 3 3, यानी कि हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक सेट दिया जाएगा ए, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। दूसरा सेट दिया जाएगा बी, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। उसके बाद हमें एक रिलेशन दिया जाएगा आर। आर जो रिलेशन होगा वो कुछ इस तरीके से रिलेटेड होगा, यानी कि सारे रिलेशन को हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस रिलेशन को क्या करेंगे, हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, और इस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट होगा उन दोनों को ऐड करूं तो ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। ये हमारा रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में। तो हमने क्या किया, ए क्रॉस बी निकाला, क्योंकि सारा का सारा ऑर्डर पेयर कौन देता है, ए क्रॉस बी देता है, तो ए क्रॉस बी से मैंने सारे के सारे ऑर्डर पेयर निकाल लिए। तो सारे के सारे ऑर्डर पेयर निकालने के बाद फिर हमने इस रिलेशन में कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आ सकता है उसको हमने चेक किया, क्योंकि रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएगा जिसको ऐड करने पे ग्रेटर देन 4 आ जाए। तो सबको हमने चेक किया कि कौन आ सकता है, तो उसमें से हमें 3 मिल गया, 2 3, 3 2 और 3 3। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। जो रिलेशन का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो हमारा रिलेशन आ गया। तो ये समझ में आया आप लोगों को कि मैंने क्या किया है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, R जो है, R के अंदर जितना भी एलिमेंट आ रहा है 2 3, 3 2, 3 3, ये सारे के सारे किसके एलिमेंट है, ये सारे के सारे A क्रॉस B के ही एलिमेंट है। और रिलेशन किसके बीच में था, A और B के बीच में था, यानी कि A और B के बीच में जो रिलेशन था वो रिलेशन कौन सा था, वो रिलेशन था R, ठीक है। और R जो हो गया वो किसका हो गया, सबसेट A क्रॉस B का, यानी कि R के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा है वो सारे के सारे किसके एलिमेंट आ रहा है, A क्रॉस B के एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए रिलेशन को जो है बोला जाता है सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, रिलेशन को बोला जाता है सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब मान लीजिए आप लोग को मैं एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दे देता हूं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करके देखिए, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है A, ठीक है, और A जो सेट है वो है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा सेट है B, और जो B सेट है वो B सेट को हम लोग ले लेते हैं, चलिए 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे लेते हैं कि A and B are related to each other under the relation R, अंडर द रिलेशन R, ठीक है। मैंने बोला कि A और B जो दोनों सेट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है अंडर द रिलेशन R, ठीक है, सच दैट
आर जो रिलेशन होगा वो आर रिलेशन किस तरीके का होगा, आर जो होगा वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा, ठीक है, आर जो होगा वो क्या होगा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा, और ये कुछ इस तरीके का होगा कि y माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ये होना चाहिए, ठीक है, रिलेशन क्या होना चाहिए, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। क्या आप लोग मेरे को ये r वाला रिलेशन निकाल के बता पाएंगे कि ये r वाला रिलेशन कौन सा होगा हमारा, r वाला रिलेशन के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, क्या क्या चीजें आएगा, कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा? जल्दी बताइए, 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास। सर 3,1 होगा एक, 3,1, चलिए 3,1, उसके बाद 4,2, 4,2, देखिए ये गलत बोल रहे हैं, उसके बाद 5,3। ये सर गलत है। y सिर्फ 1, minus x 3 है और ना? 2 पूरा है। हमें y माइनस तो रिलेशन तो y माइनस x है ना? y माइनस एक्स है, यानी कि सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू 2 आना चाहिए। 1 माइनस 3, क्या 2 आएगा? नो से नहीं आएगा। 2 ओ माइनस, हम रिवर्स करके ट्राई किए थे, मतलब a b into a कर दिया। अगर x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया जाता तभी आता। चलिए अब बताइए फटाफट, ये आ जाएगा सिर्फ 1,3, 2,4, 3,5। 1,3, 2,4 और 3,, 3,5। ठीक है, और ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में भी आएंगे, यानी कि आर का जितना भी एलिमेंट हो गया वो सारा का सारा एलिमेंट किसका हुआ, ए क्रॉस बी का। तो ये चीज समझ में आया, बड़ा ही आसान है, रिलेशन इसी तरीके के क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो ये हल्का सा हमने एक क्वेश्चन के फॉर्म से समझने की कोशिश की कि रिलेशन कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे कुछ अलग पॉइंट पे। सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो पूछिए, अभी कैसे हुआ, क्या हुआ? चलिए, कोई नहीं पूछ रहा है, मतलब किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, ये सब एक्चुअली आगे आप लोगों को बताया जाएगा, पूरा का पूरा मैंने पहले ही बता दिया, मैंने पहले इसीलिए बता दिया ताकि आगे जब पढ़ते हुए जाएंगे तो ये सारी चीजों को हम लोग दिमाग में आते जाएगा। अगर एक चीज को एक बार देखें तो नहीं समझ में आता है, बट एक चीज को अगर 50 बार देखें तो चीजें समझ में आ जाता है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए अगला हमारे पास चीज क्या आता है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। एक रिलेशन का हम डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है और रेंज निकालना है, क्या क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ R, रिटन एज DOMR, ठीक है। यानी कि डोमेन का मतलब क्या, रिलेशन में जितना भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, जितना भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थे। अब इसमें बताइए डोमेन ऑफ आर अगर मेरे से पूछा जाए कि डोमेन ऑफ आर इस वाले पे, ठीक है, यानी कि जो जो हमारा रिलेशन निकला उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब बताइए ये जो पूरा का पूरा रिलेशन हमारा निकला उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है, 2 3। 2 3, तो 2 3 हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, उसके बाद रेंज में आते हैं, ठीक है। रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द आर, डिनोटेड बाय रेंज आर, ठीक है। अगर मेरे से रेंज पूछा जाए इस वाले पे कि बताइए इसका रेंज कितना होगा, रेंज ऑफ आर, ठीक है, यानी कि आर में जितना सेकंड कोऑर्डिनेट आ रहा है, सर आपका साउंड क्लियर नहीं है। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है बाबू, आज नेट नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फोन का इंटरनेट यूज करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आज जो आप लोगों का इंटरनेट वाला है वो कहीं पे वायर वायर टूट गया है जिसके वजह से नेटवर्क नहीं आ पा रहा है, ठीक है। ये सर मेरा भी हुआ है। हाँ, तो थोड़ा सा आप लोग को आज एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है, बट वीडियो चला जाएगा, ठीक है।
तो इसीलिए हाँ बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिल जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो। चलिए जितना हो सकता है बताइए, रेंज क्या होना चाहिए बताइए, व्हाट वुड बी द रेंज? इसमें y कोऑर्डिनेट क्या, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट क्या क्या आ रहा है, 3 2 3 2 तो 3 और 2 हो जाएगा, यानी कि 3 और 2 ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द सेट B इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ R। ठीक है, यानी कि उसके बाद हमने जो A क्रॉस B में जो सेट B पूरा का पूरा यूज किया रिलेशन में, वो पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा कोडोमेन कितना हो गया, हम अगर कोडोमेन की बात करेंगे तो हमारा कोडोमेन कितना हो गया, कोडोमेन हो गया 2 और 3। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें मेरे को बताइए कि इसमें जो होगा इस वाले सेट पे हमारा डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर कितना होगा इस पे, 1 2 3 1 2 3, ये हमारा डोमेन हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, उसके बाद रेंज। ठीक है, रेंज और डोमेन में हम सिर्फ आर को देखेंगे, तो रेंज कितना आ जाएगा, 3 4 5 3 4 5, बहुत बढ़िया। ठीक है, रेंज आएगा। अगला पूछा गया कोडोमेन, कोडोमेन में अब हम आर को नहीं देखेंगे, अब जो हमें सेट बी दिया गया है हम उसको देखेंगे, अब हमें आर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हमें आर से कोई मतलब नहीं है। कोडोमेन मतलब जिसमें रिलेशन में आर जो है किसके किसके बीच का रिलेशन है, ए और बी के बीच का रिलेशन है आर, तो ए और बी के बीच का रिलेशन में ये जो बी वाला है ये पूरे के पूरे को इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, अब ये रिलेशन के अंदर इसका पूरा एलिमेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, फर्क नहीं पड़ता रेंज में, बट कोडोमेन मतलब पूरा का पूरा बी वाला पार्ट, तो यानी कि कोडोमेन में हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 4 5। तो ये बाय डिफॉल्ट इस केस में क्या आ जा रहा है, रेंज और कोडोमेन सेम आ जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जा रहा है, रेंज और कोडोमेन सेम आ जा रहा है, बट बहुत सारे केसेस हमें ऐसा मिलेगा जिसमें रेंज और कोडोमेन सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने डोमेन देख लिया क्या होता है, हमने रेंज देख लिया क्या होता है, और हमने कोडोमेन देख लिया क्या होता है। समझ में आया सबको? रेंज और सॉरी डोमेन और रेंज जो होता है वो आर से रिलेटेड है। ठीक है, डोमेन और रेंज जो होगा उसको किससे फाइंड आउट करेंगे, उसको आर से फाइंड आउट करेंगे, बट कोडोमेन जो है वो आर से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो पूरा का पूरा सेट होगा ये वाला। ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इस चीज को भी समझा कीजिए, इस चीज पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आईआईटी, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन पूछ देता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, let number of elements in set A is equal to P, number of elements in set B is equal to Q, then n of A cross B is equal to P into Q। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। We know that every subset of A cross B is a relation from A to B. Total number of subset of A cross B is 2 to the power PQ, therefore total number of relation from A to B is equal to 2 to the power PQ। ये क्या बोला होगा, समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तब ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये समझिएगा, ये थोड़ा सा एग्जांपल आप लोग को सेट में पढ़ाया जाता है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर हमें पूछा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 3। ठीक है, यानी कि ए के अंदर कितना नंबर है हमारे पास, 3 है। और हमें अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए का कितना सबसेट पॉसिबल हो सकता है, तो वो हमारा हो जाता है 2 to the power 3। यानी कि इसके अंदर जितना एलिमेंट है उसको 2 के पावर में रख देंगे, यानी कि 8, वो हमारा हो जाता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब सबसेट का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा। यानी कि अगर मेरे पास ए है 1 2 3, अब 1 2 3 का टोटल कितना सबसेट आ सकता है, यानी कि इससे हम लोग कितना अलग अलग पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो नल सेट होता है यानी कि 5, वो सबका सबसेट होता है। ठीक है, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहले ये चीज याद रखना पड़ेगा, नल सेट
इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, दुनिया का कोई भी सेट हो नल सेट उसका सेट सबसेट होगा ही, ठीक है। उसके बाद क्या क्या सबसेट हो सकता है इसका, 1 2, यानी कि इसके कितने अलग अलग पार्ट बना सकते हैं, 1 2 3 एक एक करके एक सेट बन गया। दूसरा 1 2 1 3, फिर उसके बाद 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3, तो टोटल कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल कितना सबसेट बन गया, दीज आर ऑल द पॉसिबल सबसेट, इससे ज्यादा सबसेट आप नहीं बना सकते ए का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, ये जो पूरा का पूरा हमने निकाला वो हमने क्या निकाला, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए का इससे ज्यादा सबसेट नहीं हो सकता, इससे ज्यादा अलग 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 पार्ट हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये जो होता है यही बताता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर जो भी हमारा एलिमेंट आता है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोल दूं, ठीक है, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि लेट n ऑफ a इज इक्वल टू n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज इक्वल टू n, इसका मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज क्या हो गया, n हो गया, ठीक है। अब अगर हमें पूछा जाए कि ऑल द पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए वो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जितना हमारा नंबर होता है एलिमेंट्स का उसका कितना सबसेट पॉसिबल होगा, और 2 टू द पावर उसका जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू n है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n। ठीक उसी तरीके से ध्यान से समझिएगा, ठीक उसी तरीके से ये तो हमारा नोट का पॉइंट नंबर 1 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, नोट का पहला पॉइंट, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ध्यान से समझिएगा नोट का दूसरा पॉइंट, ठीक उसी तरीके से समझिएगा, अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू पी है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट बी इज इक्वल टू क्यू है, तो आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग को शायद पता भी होगा, मैंने पहले ही क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया था, यही है, ठीक है। कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, पी क्रॉस क्यू, और इस पे मैंने क्वेश्चन भी करवाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए, इस पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैंने ले लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना आ गया, पी क्रॉस क्यू, सॉरी पी इंटू क्यू। अब बताइए ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, पी इंटू क्यू। तो अगर हमें ऐसा पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ P cross Q, sorry, number of all the possible subset of A cross B, तो वो कितना हो जाएगा, 2 to the power PQ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो A का टोटल पॉसिबल सबसेट कितना होता है, 2 to the power n। अगर A क्रॉस B का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट P इंटू Q है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाएगा, 2 to the power P Q। ये एक फॉर्मूला है जो सेट में हमें पढ़ाया जाता है, अभी हमें सेट पढ़ना जरूरी है नहीं, तो हम इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कभी भी होता है वो 2 to the power n होता है, जिसमें n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, ठीक है। और A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितना आया, P इंटू Q, तो टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ A क्रॉस B हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 to the power PQ। आया समझ में, यहां तक क्लियर हुआ, यस सर, ठीक है। अब बताइए रिलेशन क्या था, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, रिलेशन क्या था, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो यानी कि
ए क्रॉस बी का जितना सबसेट पॉसिबल हो सकता है उतना ही रिलेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मतलब क्या, रिलेशन, ठीक है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब हमारा क्या था, रिलेशन, ठीक है, जो भी हमारा रिलेशन होता था वो क्या होता था, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का टोटल सबसेट कितना पॉसिबल है, 2 टू द पावर पी क्यू, ठीक है, तो ऑल द नंबर ऑफ ऑल, तो उस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट बोलूं या रिलेशन बोलूं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर पी क्यू, ठीक है, सबसेट का मतलब ही क्या होता है, रिलेशन, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ही क्या होता है, रिलेशन, तो ए क्रॉस बी का जितना सबसेट पॉसिबल होगा तो ए क्रॉस ए और बी का उतना ही रिलेशन पॉसिबल होगा, तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, दूसरा और कोई चीज नहीं है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, पी इंटू क्यू, तो हमें पता है कि वी नो दैट एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन, ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट होता है वो रिलेशन होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कितना है, 2 टू द पावर पी क्यू, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 टू द पावर पी क्यू, तो जो मैंने चीज अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है, वही चीज है, तो ये आप लोग को याद नहीं था, तो ये चीजें फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये कहां से आया क्या आया अभी कोई जानने की जरूरत नहीं है, क्लास 11th में पढ़ना था, अभी जरूरी है नहीं इसको, ठीक है, जो बच्चे 11th पढ़ के आए हैं 11th वाले को पढ़ना है उनको पता होगा, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, आगे जाके काम आएगा, ठीक है। अब आता है रिप्रेजेंट, अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लेगा कि सर मेरे को ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ठीक है, किसी को अगर अभी तक किसी पॉइंट में दिक्कत है तो वो पूछ लेगा अभी, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े हम लोग, यस सर, आगे, ठीक है, और अगर वीडियो अगर बंद हो जाता है तो वापस से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, 5-10 मिनट और पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है, वीडियो अगर बंद हो जाता है तो फिर से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अगला आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कितने कितने तरीके होते हैं उस चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। हमें बोला गया कि ए और बी कोई भी दो सेट दिया हुआ है तो उसके बीच का जो रिलेशन होगा ए और बी के बीच का वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा एंड कैन बी रिप्रेजेंट इन एनी ऑफ द फॉर्म्स गिवन बिलो, और जितना हम लोग नीचे अभी डिस्कस करेंगे फॉर्म उसमें से किसी भी फॉर्म में हम इस रिलेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो रिलेशन का फॉर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रिलेशन को दिखाने का जो सबसे पहला तरीका है वो हमारे पास आता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब, ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले सेट को रिप्रेजेंट तरीका रोस्टर फॉर्म, आप लोगों ने पिछले साल सेट में भी पढ़ा था रोस्टर फॉर्म, ठीक है, मैं रोस्टर फॉर्म को एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर हमारा सेट लिखा जाता है उस सेट को हम लोग क्या करते हैं, एक तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, और करली ब्रैकेट के अंदर लिखने के साथ साथ उसका जो भी एलिमेंट होता है उसको कॉमा से हम लोग सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी अगर हमारे पास ऐसा आ गया, कोई भी सेट आ गया उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5, तो 2 3 5 को कॉमा से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। और हमें पता है कि रिलेशन के अंदर हमारा एलिमेंट कैसा आता है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आता है, ठीक है, तो ऐसे 2 3 जो ये एक एलिमेंट हो गया तो इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, 4 6 ये दूसरा एलिमेंट हो गया इसको भी कॉमा से सेपरेट करेंगे, 9 2 ये भी एक एलिमेंट हो गया तो इसको भी कॉमा से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो ये जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ब्रेसेस मतलब इस ब्रैकेट का नाम होता है ब्रेसेस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं अपने सारे एलिमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे और कॉमा से बाकी सब चीजों को सेपरेट करेंगे, तो वो हमारा होता था रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो वही चीज में हम लोग रोस्टर फॉर्म के फॉर्म में लिखेंगे, इसमें कुछ कुछ एग्जांपल दिया गया है, तो एग्जांपल सॉल्व करके मैं बता देता हूं तो किस तरीके से होगा। ध्यान से देखिए, हमें बोला गया है कि ए एक सेट दिया गया हमारे पास -2 -1 0 1 2 और बी एक सेट दिया गया है 0 1 4 9,
लेट आर एक रिलेशन दिया गया है -2,4 -1,1 0,0 1,1 2,4 शो दैट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें बताना है कि आर एक रिलेशन है ए से लेके बी तक। हम कैसे बता सकते हैं कि आर एक रिलेशन है ए से लेके बी तक? क्योंकि आर जो होगा वो क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर अगर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है मतलब आर क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, तो रिलेशन दिखाने के लिए हमें सिर्फ क्या करना रहता है, ए क्रॉस बी का सबसेट दिखाना होगा। तो ए क्रॉस बी का सबसेट मतलब क्या, ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी को कैसे फाइंड आउट, ये आप लोग कर लेना, ठीक है, मैं इतना लंबा नहीं करते रहूंगा। अब -2,0 -2,1 -2,4 -2,9 ऐसे कर करके सारा वैल्यू आप लोग निकाल लेना। ठीक है, तो क्या ए क्रॉस बी निकल जाएगा। जब ए क्रॉस बी निकल जाएगा, ठीक है, ए क्रॉस बी निकलने के बाद आप आर का वैल्यू को देखना, आर का वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो आर हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर हमारे पास दिया हुआ है -2,4। ये जो लिखा हुआ है रिलेशन, ये रिलेशन कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट जो है वो किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, ब्रेसेस के अंदर है, और सारा का सारा एलिमेंट को किससे सेपरेट किया गया है, कॉमा से सेपरेट किया गया है। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म में है, तो आगे हम लोग को देखने को मिलेगा कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B निकल के आ जाएगा, यानी कि A क्रॉस B के सब अंदर जितना एलिमेंट आएगा वही एलिमेंट R के अंदर भी आएगा। तो देयरफॉर अगर ऐसा होता है R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। ठीक है, अगर B टू A रिलेशन होता है तो B क्रॉस A का सबसेट होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब बताइए इस रिलेशन का डोमेन पूछा है। ठीक है, शो दैट, शो करना है मतलब वो निकल ही जाएगा। इस रिलेशन का अगर हम डोमेन फाइंड आउट करना है तो डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर मतलब इसके अंदर एक्स में जो जो चीजें आएगा -2 -1 0 1 2, तो ये आएगा -2 -1 0 1 2। ये जो हमने लिखा ये भी रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम रेंज फाइंड आउट करते हैं, रेंज ऑफ आर। रेंज कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, रेंज हम लोग के पास आ जाएगा 4104, यह आ जाएगा 410, हाँ 4 बार बार नहीं आएगा, 410। तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ठीक है, अब अगर हमें पूछा जाए कि कोडोमेन क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हमें पूछा जाता है कोडोमेन, कोडोमेन को रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। हमें रिलेशन जो है आर जो है किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट हो, तो ये बी वाला पार्ट जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन के अंदर पूरा का पूरा बी आ जाएगा, दैट इज 0149। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, 0149। तो इस बार देखिए रेंज और कोडोमेन अलग अलग आ रहा है, रेंज आ रहा है 410 और कोडोमेन आ रहा है 410 और 9 भी साथ में आ रहा है। ठीक है, तो किसी किसी केस में हमें ऐसा मिल सकता है कि रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए। ठीक है, और किसी किसी केस में हमें ऐसा मिल सकता है कि रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है। ठीक है, तो ये हमने हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अगला हमारे पास आता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें कुछ नहीं है, अगर चीजों को ऐसे लिखा गया है मतलब ये रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को पता होगा शायद, आप लोगों ने किया होगा पहले। मैंने जो ये रिलेशन दिखाया था अभी कुछ समय पहले, ये जो लिखने का तरीका है इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यानी कि पहले आर का मतलब क्या है हम लोग डिफाइन करते हैं, फिर इसके बीच में जो रिलेशन है, कंडीशन है, उसको आगे डिफाइन करते हैं, और ये जो लिखने का तरीका है आर का वो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, और इसी को जब हमने ऐसे लिख दिया तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। बस दोनों में ये डिफरेंस है कि ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हमारा जो आर होता है, आर को सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि आर का मतलब क्या है। तो आर का मतलब क्या, हमारा ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर कौन सा, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और उसमें x जो होगा a का एलिमेंट होगा, y जो होगा b का एलिमेंट होगा, ये सब लिखा जाएगा। और x और y में क्या रिलेशन है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। कभी भी अगर ऐसे लिखा जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर, सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर उस सेट को अगर मैं डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख दिया तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसको दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, हम लोग को आराम से ऐसे ही समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन करेंगे हमें समझ में आ जाएगा सारा का सारा चीजें। ठीक है, अब बोला गया लेट a इक्वल टू, हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और b दिया गया है 4 6 9। डिफाइंड ए रिलेशन फ्रॉम a टू b गिवन बाय। अब ये जो रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन किस में दिया गया है, ये रिलेशन दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है,
यानी कि आर को इस पर रिलेशन को किस में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि आर को क्या लिखा गया है, ए कॉमा बी होना चाहिए। जो चीज सबसे पहले लिखा हुआ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में, याद रखिएगा आर, और सबसे पहले क्या लिखा गया है, ए कोमा बी, तो आर का मतलब क्या है, ए कोमा बी, जो भी ए कोमा बी का वैल्यू होगा वही आर का वैल्यू होगा। आर का मतलब ए कोमा बी का मतलब आर, जो भी आर का वैल्यू होगा वो ए कोमा बी का वैल्यू होगा, जो भी ए कोमा बी का वैल्यू होगा वो आर का वैल्यू होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म का यही ब्यूटी है कि अगर मैंने आर लिख दिया तो सबसे पहले मैं आर बताऊंगा कि आर कौन है, आर कौन है, आर ए कोमा बी है। अब ए कोमा बी के बारे में आगे धीरे धीरे हम लोग बांटते हुए जाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे ए जो होगा हमारा किसका एलिमेंट होगा, ए का एलिमेंट होगा। बी जो होगा हमारा किसका एलिमेंट होना चाहिए, बी का एलिमेंट होना चाहिए। एंड और ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, ए और बी जो है वो ऑड होना चाहिए, ए और बी जो है वो ऑड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि रिलेशन के अंदर वो सारे ऑर्डर पेयर होना चाहिए, रिलेशन के अंदर वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर होना चाहिए जिसको अगर मैं a माइनस बी करूं तो मेरा कितना आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। ठीक है, जिसको अगर मैं a माइनस बी करूं तो हमारा कितना आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। बोलिए आर रिलेशन क्या होना चाहिए, 1,4, क्योंकि 1,4 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, वो भी ऑड हो गया। दूसरा बताइए, 1,6 ये भी ऑड हो जाएगा। आगे बताइए, 2,9 2,9, 1,9 नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया। 2,4 नहीं हो सकता, 2,6 नहीं हो सकता, 2,9 ओके। फिर 3,4, 3,4 बहुत बढ़िया, 3,6 3,6, हाँ 3,6 हो जाएगा। फिर 3,9, 5,4 5,4 वेरी गुड, 5,4 ये 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5,6 भी हो जाएगा, वेरी गुड। फिर उसके बाद 5,9 नहीं हो सकता, 5,9 5,9 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि ये सारे के सारे ये जो लिखा गया, अब देखिए ये रिलेशन क्या लिखा गया हमें समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि ये रिलेशन मतलब a कोमा बी के फॉर्म में लिखना है, तो जितना भी ऐसा a कोमा बी पॉसिबल हो सकता है वो सारे हमने लिख दिया। तो जब हमने लिखा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो लिखने का दो तरीका है, एक तरीके को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, दूसरे तरीके को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और ये सेट को लिखने का कौन, सॉरी रिलेशन को लिखने का कौन सा तरीका हो गया, ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। पूरा का पूरा एलिमेंट को डायरेक्टली लिख दिया जाता है, रोस्टर फॉर्म। पूरा का पूरा एलिमेंट को डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, छुपा के थोड़ा सा अजीबोगरीब तरीके से लिखते हैं, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, एक दो आप लोग ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरो डायग्राम को पढ़ेंगे, बट उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एरो डायग्राम बचा हुआ है, उसको भी देख ही लेते हैं, एरो डायग्राम बचा उसको भी देख लेते हैं, ये वाला पार्ट खत्म ही कर देते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, एरो डायग्राम देख ही लेते हैं। ठीक है, अब एरो डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, एरो डायग्राम क्या होता है। ठीक है, एरो डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, एरो डायग्राम क्या होता है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान सा है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है ए। ठीक है, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी कि इस बार जो आर होगा वो सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, सिंपल सा चीज है। और आर एक रिलेशन है, और आर किस तरीके का रिलेशन है, एक्स कॉमा वाई, जिसमें y का मतलब क्या होना चाहिए, 2x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए x कॉमा वाई, जिसमें x भी a का एलिमेंट होगा और y भी a का एलिमेंट होगा, क्योंकि इस बार जो रिलेशन बन रहा है किस पे बन रहा है, फ्रॉम a टू a, यानी कि a क्रॉस a। ठीक है, अब बोला गया है, ध्यान से समझिएगा, रिलेशन का मतलब है x कॉमा वाई, और y का मतलब क्या है, 2x माइनस 3। y का मतलब हमेशा 2x माइनस 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं a क्रॉस a करूंगा तो a क्रॉस a में मेरे पास क्या क्या ऑर्डर पेयर पॉसिबल होगा, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये कुछ 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 इस तरीके की चीजें होगा, पूरा का पूरा। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके का पूरा होगा, तो हमारे रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा वो हमको निकालना है। सबसे पहला चीज हमें रिलेशन निकाल लेना है। ठीक है, अगर मैं रिलेशन होगा, x का वैल्यू पता है मेरा, x मतलब वो भी a का एलिमेंट, तो a का एलिमेंट क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है। ठीक है, और हमारा रिलेशन क्या है, y इक्वल टू 2x माइनस 3।
हमारा रिलेशन क्या है, y इक्वल टू 2x माइनस 3, और x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि x जो होगा a का एलिमेंट होगा। तो जब x का वैल्यू 1 होगा तो उस केस में y का वैल्यू हमारा कितना होगा, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना होगा, -1। ठीक है। दूसरा चीज, जब x का वैल्यू 2 होगा तब y का वैल्यू कितना होगा, 2 टू द 4 माइनस 3, y का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है। जब x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू कितना, 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 3, तो y का वैल्यू कितना होगा, 3। ठीक है। जब x का वैल्यू 4 होगा तो उस केस में y का वैल्यू कितना होगा, 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। जब x का वैल्यू 5 होगा तो उस केस में y हमारा कितना होगा, 5 टू द 10, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए x 10 minus 3 7 होगा ना? हाँ 10 माइनस 3 7, सॉरी 10 माइनस 3 आ गया 7। देखिए x भी a का एलिमेंट है, y भी a का एलिमेंट है, तो x का वैल्यू भी 1 2 3 4 5 होगा और y का वैल्यू भी 1 2 3 4 5 ही होना चाहिए। तो अगर मैं रिलेशन निकालूंगा, ठीक है, अगर मैं रिलेशन निकालूंगा तो बताइए, अगर मैं x का वैल्यू 1 ले लूं तो y का वैल्यू -1 आ रहा है, तो क्या 1, 1 पॉसिबल हो सकता है? नो सर। 1, 1 नो पॉसिबल सर, नहीं होगा। क्या 2, 1 हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, क्योंकि जब मैं x का वैल्यू 2 रखूंगा y, क्या 3, 3 पॉसिबल हो सकता है? ऑब्वियसली पॉसिबल हो सकता है, x का वैल्यू 3 रखने में y का वैल्यू 3। 4, 5, यस 4, 5 इज पॉसिबल, बट 5, 7 इज नहीं पॉसिबल है, क्योंकि y का एलिमेंट 7 है ही नहीं। तो हमारे रिलेशन के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 2, 1 3, 3 4, 5। अब देखिए इस रिलेशन को हमें एरो डायग्राम के फॉर्म में दिखाना है। ठीक है। एरो डायग्राम के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इस तरीके का यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम एक इस तरीके का यहाँ पे और बॉक्स बना लेंगे। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या होगा, ये नहीं बना, इस तरीके का यहाँ पे दूसरा बॉक्स बना लेंगे। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एरो डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास a है, यहाँ पे भी हमारे पास a है, और a के बीच में एक रिलेशन है, रिलेशन का नाम दे दिया गया है r। a के अंदर हमारा कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5, और दूसरे वाले के पास भी हमारे पास कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। बट ये जो पहले वाले का a है, सॉरी 1 जो है, 1 किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, पहले वाले का जो 1 2 है वो दूसरे वाले के 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, यानी कि 2 जो है वो किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 1 के साथ रिलेशन बना रहा है। फिर 3 जो है किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 3 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 3 जो है किसके साथ रिलेशन, 3 के साथ। 4 जो है किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 5 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 4 और 5। तो ये हमने क्या किया, इस पूरे चीज को हमने एरो डायग्राम के फॉर्म में दिखा दिया। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हमने किसके फॉर्म में दिखाया, एरो डायग्राम के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करके दिखा लिया। अब इसमें से क्या डोमेन और रेंज निकालना बड़ा आसान है। ठीक है। ये हमारे रिलेशन हो गया। अगर इसमें से मेरे को पूछा जाता है कि डोमेन ऑफ आर, यानी कि एरो कहाँ पे है, इस पे 2 3 और 4, तो ये हो गया 2, 3, 4, ये हमारा डोमेन हो गया। अगर पूछा जाता है रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर मतलब यहाँ पे कौन कौन सा नंबर यूज हो रहा है, 1 3 और 5, तो रेंज हो गया हमारे पास 1 3 और 5। ठीक है। तो ये डोमेन निकल गया, रेंज निकल गया। अगर कोडोमेन पूछा जाए तो कोडोमेन का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये नेक्स्ट वाला पार्ट, यानी कि 1 2 3 4 5, तो पूरा का पूरा नेक्स्ट वाला पार्ट कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो ये हमारा रेंज और कोडोमेन और डोमेन निकल गया। और एरो डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया था, बस एरो डायग्राम इस बार किस पे बना के दिखाना है, इस रिलेशन पे बना के दिखाना है। आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है। ये वाला पार्ट मैं खत्म कर दिया हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अभी हम लोग पूरा का पूरा रिलेशन में घुस गए हैं, 12th वाले पार्ट में एंटर कर चुके हैं। अभी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है रिलेशन। ठीक है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।